नमस्कार, दिन दहाड़े देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया। पीडीएस सप्लाई पर प्रियंका गांधी के बयान पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कांग्रेस पार्टी को आईना दिखाया है। सीएम साय ने कहा कि कांग्रेस को झूठ बोलने की आदत है जो आसानी से नहीं जाएगी। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के नेता शीर्ष नेतृत्व को बुद्धू बनाते रहते हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने एक्स पोस्ट कर प्रियंका गांधी को नसीहत देते हुए कहा है कि प्रियंका जी की अज्ञानता का फायदा उठाकर छत्तीसगढ़ कांग्रेस के नेता उन्हें बुद्धू बना देते हैं। पिछली बार फूड पार्क के मुद्दे पर राहुल गांधी को बुद्धू बनाया था। ऐसे में प्रियंका गांधी कोई भी बयान देने से पहले होमवर्क जरूर करें, जिससे बार बार फजीहत ना हो। साथ ही सीएम साय ने यह भी कहा है कि कांग्रेस को 70 साल से झूठ बोलने की आदत है जो इतनी आसानी से नहीं जाएगी। सिर्फ एक पोस्ट में मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ कांग्रेस से लेकर कांग्रेस आला कमान को निशाने पर ले लिया है। तो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की तरफ से ये ट्वीट किया गया है जिसमें कहा गया है कि कांग्रेस को 70 सालों से झूठ बोलने की बीमारी है जो इतनी आसानी से नहीं जाएगी। झूठ फैलाने से फुर्सत मिल जाए तो आपकी कांग्रेस सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ में किए गए 5000 करोड़ के चावल घोटाले पर भी 2 शब्द कह दें। इसके साथ साथ बड़ा हमला मुख्यमंत्री ने किया है और ये कहते हुए कि आपकी अज्ञानता का फायदा उठाकर हर बार छत्तीसगढ़ कांग्रेस के नेता आप लोगों को बुद्धू बना देते हैं। तो प्रियंका को मुख्यमंत्री ने नसीहत दी है, इसी को लेकर करेंगे चर्चा। मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका परिचय आपसे करा देते हैं। कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए सत्यप्रकाश सिंह जी हमारे साथ हैं। सुनील चौधरी जी हैं भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए। बाबूलाल शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सत्यप्रकाश सिंह जी, आपसे मैं शुरुआत करती हूं। मुख्यमंत्री प्रियंका गांधी को नसीहत दे रहे हैं कि सोच समझकर बयान दिया करें, क्योंकि आपके छत्तीसगढ़ के नेता आपको कभी भी बुद्धू बना सकते हैं। मनु जी, देखिए, एक तो मैं बात बोलूंगा कि प्रियंका गांधी ने जो बात बोली वो क्या गलत बोली है बताइए। मैं 2-3 बस एक उदाहरण देना चाहता हूँ यूपीए सरकार की और जो अभी 10 साल से इनकी एनडीए की सरकार। आम आदमी बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना हो जाती है, राष्ट्रीय गवर्नेंस योजना डिजिटल इंडिया हो जाती है, राष्ट्रीय समुद्र विकासीकरण कार्यक्रम सागरमाला हो जाता है, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन दीनदयाल उपाध्याय हो जाता है, राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण विद्युतीकरण हो जाता है, डिजिटल इंडिया जो हमारे समय में भी था इन्होंने उसका नाम बदल दिया, जन औषधि कार्यक्रम प्रधानमंत्री जन औषधि योजना हो जाती है। तो ये चीजें तो है। देखिए, यूपीए सरकार या कांग्रेस सरकार की जो योजना है उसी को तो बस मैं बोलूंगा कि गिफ्ट को रैप अप कर देते हैं। अंदर का जो मटेरियल है वो जनता जानती है। चाहे गरीबों के लिए योजना हो, चाहे भारत के विकास के लिए कोई योजना हो, वो कांग्रेस की योजना की कॉपी पेस्ट करते हैं, सिर्फ उसका रैप बदलते हैं। और छत्तीसगढ़ में बात कर लेता हूं। छत्तीसगढ़ में जो ये चावल की बात करें तो हमारी सरकार ने शुरू किया था 5 किलो चावल, उसको बस एक्सटेंड कर रहे हैं क्योंकि वो चुनाव के तहत 31 दिसंबर तक था, उसको आगे बढ़ा दिया। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये बोल रहा हूँ, विष्णुदेव साय जी बहुत सज्जन व्यक्ति है, मैं उनका बहुत व्यक्तिगत और सम्मान करता हूँ, मगर उनको भी पता होना चाहिए कि रमन सिंह की जब शासनकाल था 36,000 करोड़ का नान घोटाला हुआ था। हमारे भूपेश बघेल जी ने एसआईटी गठित की थी, उसको भी रोकने का काम किया। यहाँ तक कि ईडी को पत्र लिखा, पीएमओ को पत्र लिखा, जो आज भी पत्र पेंडिंग है वहां पीएमओ में। ईडी ने कोई जवाब नहीं दिया इसके ऊपर कि आप अपनी जांच करा लीजिए। पीएमओ को भी भेजा था। तो ये दिखता है ना कि आपको खुद क्या है अंदर, पहले ऊपर अंदर ताका जाके करना चाहिए। हमारी कांग्रेस सरकार ने कार्यक्रम किया, योजना चलाई, तभी आपको पता होगा। नीति आयोग ने ये रिपोर्ट दी थी कि 45 लाख लोग गरीबी रेखा से ऊपर आए थे। हमारी योजनाओं का लाभ मिला तभी तो आए थे ना। ये अलग बात है, हम काम करने के बावजूद विपक्ष में बैठे, ये एक अलग बात है कि प्रोपेगेंडा है, वो तमाम चीज अलग है। मगर हमने काम किया, चाहे वो किसानों की बात कर लीजिए। आर्थिक तौर पर मजबूती किसने, कौन लेके आया? भूपेश सरकार लेके आई थी। इन्होंने तो किसानों को बुरे हाथ में छोड़ दिया था, ठग दिया था उनको। वही मैं बोल रहा हूँ, हमारी योजनाओं का ही लाभ आज भी गरीब जनता, चाहे देश में हो, चाहे प्रदेश में हो, ले रहे हैं। सत्यप्रकाश जी कह रहे हैं कि बुक वही है, बस आप ऊपर का कवर चेंज करके उसी को बेच रहे हैं। उनका कहने का मतलब यही था। जी, राम राम, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। देखिए, कांग्रेस और कांग्रेसियों को, इनके प्रवक्ताओं को शायद क्या बोल रहे हैं होश नहीं रहता है। पीडीएस सिस्टम छत्तीसगढ़ में यदि किसी ने लागू किया तो हमारे यशस्वी पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी ने लागू किया। उसके पहले ये क्या योजना थी इनकी? लूट खसोट का बाजार गर्म करने वाले कांग्रेसी आज बोल रहे हैं। अरे मैं एकदम एक उदाहरण पे आपको स्पष्ट समझा देता हूँ। कोरोना काल में माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो चावल भेजा वो था
1,65,000 मीट्रिक टन चावल उन्होंने भेजा, और उसके बाद जिलों में जो डेटाबेस दर्ज है उसमें मात्र 96,080 मीट्रिक टन चावल है, वहां पर पहुंचा है। 68,900 मीट्रिक टन चावल आखिर गया कहां, ये सबसे बड़ा प्रश्न था। और लगातार इसमें देखेंगे प्रधानमंत्री गरीब अन्न कल्याण योजना में भी ये लगातार ऐसे भ्रष्टाचार करते रहे और जेब भरते रहे कांग्रेस पार्टी का, गांधी परिवार का। इनकी तो सारी योजनाएं भ्रष्टाचार की गई थी, और नाम बदलने वाली बात करते, सारी हमारी योजनाओं के नाम बदल करके ये प्रदेश में बड़ा वाहवाही लूटते रहे। पीडीएस सिस्टम हमारी देन थी, दीनदयाल उपाध्याय स्वावलंबन योजना का नाम राजीव गांधी स्वावलंबन योजना, पंडित दीनदयाल उपाध्याय सर्व समाज मांगलिक भवन योजना का नाम डॉक्टर BR अम्बेडकर सर्व समाज मांगलिक भवन योजना, पंडित दीनदयाल उपाध्याय लेडी पथ प्रकाश योजना का नाम इंदिरा प्रियदर्शनी पथ प्रकाश योजना। ऐसे ही मैं पूरी लिस्ट है मेरे पास, ये इतना नाम बदले हैं। कमल विहार का नाम बदल दिए, जब VIP रोड माना जो एयरपोर्ट जाता है उसको श्री राम मंदिर के नाम पे करने की बात आई तो फिर राजीव गांधी के नाम पे कर दिए। गांधी परिवार से इधर इनको कुछ दिखता नहीं ना, केवल भ्रष्टाचार। ये तो पीडीएस नहीं, कोयले में, शराब में, जो मुख्यमंत्री कह रहे हैं कांग्रेस में अज्ञानता का शिकार कौन है जी? अज्ञानता का शिकार कौन है कांग्रेस में? पूरी कांग्रेस अज्ञानता का शिकार है, और या तो जानबूझ के षड्यंत्र पूर्वक अपने नेताओं से बयान दिलवाते। राहुल गांधी जी का बड़ा बयान आया था कि छत्तीसगढ़ में 200 फूड पार्क है। आप देखेंगे हर जिले में, हर ब्लॉक में फूड पार्क खुल गए। कहां पर खुल गए भाई? जनता तो पूछ रही थी उस समय, और इसलिए जनता ने इनको नकारा। ये गौठान दिखाते रहे, जनता ने नकारा। ये पीडीएस सिस्टम में जितना भ्रष्टाचार किए हैं, जितना गरीबों का चावल लूट के खाए हैं, वहां पहुंचने नहीं दिए। अरे राशन दुकानों में आज भी जांच है, और इनके जो मंत्री हैं उन्होंने विधानसभा में स्वीकार किया था, क्या उसमें गोलमाल हुआ है? क्या कार्रवाई कर पाए थे? कुछ नहीं, सिफर, शून्य। तो ये कुल मिलाकर के भ्रष्टाचारी जो है ये अपने शीर्ष नेताओं को भी गलत बयानी करवाते हैं। अभी प्रियंका वाड्रा जी बोल रही है, प्रियंका वाड्रा जी को शायद पता ही नहीं है कि ये लोग आपसे झूठ बोलवा रहे हैं, यहाँ ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, यहाँ तो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। ठीक है, सत्यप्रकाश जी को जवाब देना चाह रहे हैं आप शॉर्ट में जवाब दीजिएगा, फिर मैं बाबूलाल शर्मा जी को शामिल करती हूँ। मनोज जी, बस मैं एक ही शॉर्ट में बात बोलूंगा, मुझे एक लाइन बोलनी है। अज्ञानता की बात कर रहे हैं विष्णुदेव साहू जी, जैसे मैं बार बोलूँ, मैं सम्मान करता हूँ, व्यक्ति के तौर पर बहुत अच्छे व्यक्ति है, मगर देखिए वो व्यक्ति जो मैं वो जिले की कैपिटल ढूंढे वो अज्ञानता की बात कर तो अच्छा नहीं लगता मेरे को। तो इसलिए बोलो अज्ञानता कहाँ होनी चाहिए कहाँ नहीं है वो जनता जान रही है। और जहां तक बात करें खाद्यान्न की, अरे वो यूपीए सरकार लेके आई थी, राइट टू फूड कौन लेके आया था? यूपीए सरकार तो लेके आई थी, वही रमन सरकार, वो उसमें भी घोटाला कर गई थी। 36,000 करोड़ का नान घोटाला किया किसने था? ईडी का पत्र आज तक जवाब क्यों नहीं मिला? पीएमओ से आज तक उसकी उस फाइल को खिसकाई क्यों नहीं गई? तो ये दिखता है ना, हमने तो उस पर जांच भी पिटाई, जिसको रोकने का काम इन्होंने किया। हमारी सरकार तो गरीबों का अनाज देती है, हमने 5 किलो अनाज हमने शुरू किया, इन्होंने तो उसमें घोटाला कर रखा। कोरोना के समय में जहां पे ये राशन नहीं मिलते थे, हमारी सरकार राशन पहुंचा रही थी, हमारे विधायक राशन पहुंचा रहे थे, इनके विधायक तो घर में बैठे हुए थे। आप किसी भी जनता से पूछ के आ जाइए, वो बताएगी कि राशन कौन दे रहा था कौन नहीं दे रहा, काका का नाम कहाँ जा रहा था, काका के नाम से चावल किसको मिल रहा था, और कहाँ पे मोदी जी का चावल नहीं पहुंचा, जनता बता देगी। इसलिए बोल रहा हूँ इनके पास वही है, बस रैप अप कर रहे हैं। अज्ञानता कौन है कौन नहीं है वो जनता देख रही है, 4 दिन को टिकेगा। इनको सबसे महत्वपूर्ण बात यूपी में तो कम से कम जो प्रधानमंत्री यानी योजना है वो बहुत बड़ा फैक्टर है भारतीय जनता पार्टी के लिए, कम से कम यूपी के तो एक हिस्से में। ठीक है, मैं बाबूलाल शर्मा जी को शामिल कर लेती हूँ, फिर मैं आपके पास दोनों के पास लौटूंगी। बाबूलाल शर्मा जी, कांग्रेस में क्या जो सुनील चौधरी जी कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस के नेता क्या भ्रामक जानकारी दे रहे हैं केंद्रीय नेतृत्व को, कांग्रेस के बड़े नेताओं को? देखिए, भ्रामक जानकारी का अर्थ ये है कि अपने मायनों में वो अपनी तरफ से सही कह रहे हैं क्योंकि उनकी सरकार ने 35 किलो चावल दिया, और भारतीय जनता पार्टी अपने मायनों में सही कह रही है। वो इसलिए कह रही है कि ये चावल जो मुफ्त बढ़ता है इसमें बड़ा हिस्सा केंद्र सरकार की तरफ से होता है, तो वो जो है वो कहीं ना कहीं जो है अपना दावा कर सकती है कि हम दे रहे हैं। लेकिन ये सही है कि जितना सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही थी, भूपेश सरकार ने, मेरी जानकारी में है कि कुछ इसमें से बढ़ा करके जो है 5 किलो प्रति व्यक्ति कर दिया था, जिसमें 35 किलो का रेशियो बन गया था, और पहले जो था वो कम था। तो उसमें उनको कहने का अधिकार मिल गया कि 35 किलो चावल हम दे रहे हैं, लेकिन उसमें बड़ा हिस्सा जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है। देखिए, एक बड़ी बात तो ये है कि पहले अकाल के समय मदद की जाती थी,
मुफ्त चावल या मुफ्त राशन देने की, अकाल जब पड़ता था तब सरकारें जो है वो मदद करती थी। अब तो ये मुफ्त बांटने की परंपरा पड़ चुकी है, ये परंपरा बन चुकी है कि मुफ्त में बांटना है और वोट बैंक फिक्स करना है। गरीबों के बीच, बीपीएल लोगों के बीच जो है हमारी साख बनी रही और हमें वोट में। राइट टू फूड का अर्थ क्या है? राइट टू फूड का, भोजन का अधिकार का अर्थ यह है कि कोई भी व्यक्ति भूखा ना रहे। मतलब जिसको भूख के पूरा करने की क्षमता ना हो, जिसको अपना पेट भरने की क्षमता ना हो, उसको जो है मुफ्त में चावल दिया जाए। एक भावना तो यह है इसकी, लेकिन अब ये परंपरा सा वोट बैंक के कारण जो है परंपरा बन गई है कि मुफ्त में राशन दे करके जो है अपनी छवि को सुधारने का प्रयास कि हम आपको मुफ्त में चावल दे रहे हैं। इसकी प्रतिक्रिया भी हुई है, इसका अच्छा गुण भी सामने आया है, इसका बुरा गुण भी सामने आया है, बहुत सारी चीजें देखने में आई है। आलोचनाएं हुई है कि भाई इसमें आदमी बेकार हो जाता है, वो मुफ्त का राशन खाता है, काम नहीं करता है, बहुत सारी चीजें इसमें आई है। तो ये तो विचार करने की जरूरत है कि किन लोगों को चावल दिया जाए। अब बीपीएल को 10 रुपए किलो, अब आपको मालूम है 35 किलो चावल कितने का होता है? 32 किलो चावल 3675 रुपए का होता है। बीपीएल को 10 रुपए के हिसाब से देते हैं, 350 रुपए में उनको चावल मिल जाता है और 350 रुपए का चावल लेकर के वो बाजार में बेच देते हैं। तो आपको इसमें चिंतन करना होगा कि ये जरूरतमंद लोगों को कैसे पहुंचे और जिनको जरूरत नहीं है उनको देने की जरूरत क्यों हो, इस पर विचार करना चाहिए। और इस तरह वोट बैंक बनाने के लिए परंपरा ऐसी बने, मैं तो व्यक्तिगत रूप से इसके खिलाफ हूं। गरीब को मिले, इसकी जरूरत है, इसको उस चीज की ये तथ्यात्मक बात हो गई बाबूलाल शर्मा जी, लेकिन जो राजनीतिक पहलू है इस पूरे मामले का वो भी जरा शॉर्ट में समझा दीजिएगा कि क्या छत्तीसगढ़, क्योंकि एक शब्द का इस्तेमाल किया गया है कि आपकी पार्टी ने आपको बेवकूफ बना दिया। नहीं, किसी पार्टी ने किसी को बेवकूफ नहीं बनाया है। माध्यम जो है, किसके माध्यम से चावल मिला, किसके माध्यम से बटा, ये है मूल राजनीति का तरीका। राजनीति इसी के बीच हो रही है, किसका चावल है और किसके माध्यम से बटा, किसने कितना योगदान दिया उस 35 किलो चावल में, 5 किलो प्रति व्यक्ति के चावल में किसका कितना योगदान है, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। दिया राज्य सरकार ने 35 किलो चावल, हाथों से तो राज्य सरकार के दिया गया, लेकिन वो जो दिया गया चावल है वो चावल कितने प्रतिशत उनका है, छत्तीसगढ़ का है, कितने प्रतिशत केंद्र ने दिया है वापिस, जो उन्होंने धान के बदले जो है चावल बना के खरीदा था उसको कितना वापस किया है, कितना बांटने के लिए दिया है अपनी योजना के तहत, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है। कितना हिस्सा किसका किसका है, राजनीति इसी के बीच हो रही है और दोनों अपनी जगह सही कह रहे हैं। ये आप समझ लीजिए कि उसका भी हिस्सा है और इनका भी हिस्सा है। जी ठीक है सत्यप्रकाश जी, जो बाबूलाल शर्मा जी कह रहे हैं कि दोनों अपनी अपनी जगह सही हैं, तो फिर इतना ये मामला बढ़ना ही नहीं चाहिए। मनु जी देखिए, एक चीज बोल रहा हूँ, बाबूलाल शर्मा जी ठीक बात बोल रहे हैं, वो सम्मानीय वरिष्ठ है, मगर देखिए आपको याद होगा जब हमारी सरकार बनी 2018 में, हम उन्हें घोषणा पत्र बोला 2500 रुपए देंगे। 2500 का बदले में जब हमने चावल की बात की केंद्र सरकार को कि 2500 हम दे रहे, तो केंद्र सरकार 1.5 साल लगभग हमारा धान नहीं लिया था छत्तीसगढ़ से, जब तक 1.5 साल तक। तो उस 1.5 साल के अंतर किसने दिया, किसने चावल दिया गरीबों को, बताइए आप। उसके बाद भी बहुत सारे क्लॉज लगाए गए, उसके बाद भी लिया तो पूरा नहीं लिया, कभी भी पूरा नहीं लिया। मेरे पास पूरी लिस्ट पड़ी है, 10 से 20% मुश्किल से चावल लिया जाता था। तो ये सारी जो पूर्ति होती थी कौन करता था, ये बताइए आप। हमारी राज्य सरकार जो भूपेश बघेल की सरकार थी वो करती थी ना। यही मैं बताया था, वो दोहरा चरित्र मोदी जी की सरकार ने, केंद्र बैठी बीजेपी सरकार ने दिखाया 5 साल, वो साफ दिखता है। चाहे वो जांच की बात कर लियो, चाहे हमारे धान की बात कर लियो या समर्थन मूल्य की बात कर ली जाए, गरीबों को देने में भी इन्होंने आनाकानी की, क्योंकि इनको वोट की राजनीति दिखती थी। इनको ये लगता था कि भूपेश बघेल जी का नाम हो जाएगा, कांग्रेस पार्टी का नाम हो जाएगा, कका का नाम हो जाएगा कि गरीबों को चावल बांट रहे हैं। अरे हम गरीबों के लिए योजना पहले भी लेके आए थे। और सबसे महत्वपूर्ण देखिए, बाबूलाल शर्मा जी बोल रहे वोट बैंक, हमारी भी पार्टी हमारी सरकार का वोट बैंक की राजनीति नहीं की। राइट टू फूड जब लेके आए तब कोई चुनाव नहीं था, हम लेके आए गरीबों को मिलना चाहिए इसलिए लेके आए थे। नहीं ये ठीक बात है, लेकिन जो फूड पार्क की बात है, जो फूड पार्क की बात है कि राहुल गांधी जी को यह बता दिया गया था कि कांग्रेस सरकार ने छत्तीसगढ़ में लगभग हर जिले में फूड पार्क बना दिया है, लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं। नहीं, मैं मनु जी उसमें भी बता रहा हूँ, आप सुनील भैया यहीं पे धमतरी में जाके देखिए, 100 फैक्ट्रियां लगी है कि नहीं लगी है, कई जमीनें अधिग्रहण हुई थी कि नहीं हुई थी। तो हमने मैं कोई गलत नहीं बताया, यही मैं बोल रहा हूँ। और अज्ञानता की बात करें, मोदी जी नहीं तो हर जिले में तो नहीं है ना, सिर्फ एक ही जिला है क्या छत्तीसगढ़ में? जहाँ जमीनें हम एम्स खुलवा दे रहे हैं, जहाँ जिलों की राजधानी पूछते रहते हैं। तो ये अज्ञानता कौन फैला रहा है या कौन अज्ञानी है,
वो जनता देख रही है, इसलिए बोल रहा हूं 10 साल बाद भी आपको इस पे वोट लेना पड़ रहा है जाति धर्म के नाम पे। क्यों नहीं आप गरीबों के नाम पे वोट ले रहे हैं कि हमने आपको ये दिया उस पे नाम पे वोट दीजिए? आप क्यों नहीं विकास की बात कर रहे हैं? क्यों नहीं गरीबों हक की बात कर रहे हैं? क्यों नहीं रोजगार की बात कर रहे हैं? उस पे वोट मांग रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ आपको इसलिए मांगना पड़ रहा है क्योंकि आपने 10 साल में किया क्या है? किसी वर्ग को उठा के देख लीजिए, किसान आज भी सड़क पे, युवा आज भी सड़क पे, महिला आज भी। ठीक है, आप सुनील जी आ जाइए। वर्ग ऐसा है जिसके लिए काम किया हो, जिसके नाम पे वोट मांग रहे हो, ये इसीलिए बोला हर वर्ग आज प्रताड़ित है इनसे। प्रकाश भाई, अरे थोड़ा मानसिक संतुलन ठीक रखो भैया, हम लोग नहीं मांग रहे हैं। वो आपकी प्रियंका गांधी बोल रही है कि छत्तीसगढ़ में हमने दिया। वहाँ खुला है कि अरे नहीं वो खुला आपकी प्रियंका जी मांग रहे हैं और आप लोग देखो, आप लोग कितना झूठ बोलोगे भाई। आप बोलते हो मोदी सरकार आपका दाल चावल नहीं खरीदती थी। अरे भैया मेरे पास भी सूची है, मेरे पास भी सूची है। आपके सारे धान पे मोदी जी की सरकार खरीदा है और चावल दिया है आपको सब्सिडी में। आपको 5 साल में भूपेश बघेल की सरकार में आप लोगों को ज्ञान होना चाहिए। आपको ज्ञान है नहीं, कहाँ पे खुला है? सिर्फ बोलने से नहीं होगा, सिर्फ भ्रष्टाचार यदि करना चाहोगे तो सब ऐसे ही दिखेगा। जो खुद भ्रष्टाचारी है उनको सब वैसे दिखे। जनता ने बता दीजिए, ना, आज भी भ्रष्टाचारी कौन है आपको निकाल बाहर देगा। तो जनता क्या कहती है साहब, छत्तीसगढ़ की जनता ने देखा एक एक दाना धान मोदी जी खरीदते हैं केंद्र की सरकार, कहीं पैसे में केंद्र की सरकार दूसरे खरीदा है, कब खरीदा? चल बता दीजिए आप। मुख्यमंत्री ने स्वीकार किया, हरी सभा में स्वीकार किया। और अगर आप अपना चावल देना चाहते तो 70 किलो क्यों नहीं दिए? मोदी जी ने तो घोषणा कर दिया था 5 किलो प्रति व्यक्ति दूंगा, आप तो उसमें भी डंडी मारते रहे। आप अपना देना चाहते तो 70 किलो दे देते, नहीं दिए। आपको बता रहा हूँ 18-19 में धान खरीदी कितनी हुई थी? 80 लाख मीट्रिक टन। आपका चावल कितना लिया? 23 लाख मीट्रिक टन। उसके बाद आ जाइए 83 लाख मीट्रिक टन, कितना लिया? 26 लाख मीट्रिक टन। चावल लेती 160 लाख मीट्रिक टन होता है तो हमारा 36 लाख मीट्रिक टन लेते हैं। ये पूरा डाटा आपका कितना लिया है? आपने कभी चावल पूरा लिया ही नहीं छत्तीसगढ़ से। पिछले 5 साल में गरीबों का हक मारने का काम किया, सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीति के लिए, सिर्फ और सिर्फ अपने वोट बैंक के लिए, अपनी राजनीति करने के लिए दोनों सड़क दिखाई गरीबों के साथ भी आपकी सरकार ने, मोदी सरकार ने। और वो वहां से बयान देते हैं और लोग हंसते हैं, लोग हंसते भी कहते हैं हंस क्यों रहे हमारे ऊपर? अरे भैया ऐसा हो गया, भैया वैसा हो गया। तो भैया ऐसे ही होगा, अगर आप झूठ बोलोगे तो ऐसे ही होगा। अभी तो प्रदेश से गए हो, देश में तो नामो निशान नहीं है, अभी खटाखट जाने वाले हो। ये सब मत दिखाओ भैया। ये पढ़ लीजिए। मेरे पास भी है, मेरे को भी जानकारी है, डेट में बता सकता हूँ, उस पर डिपेंड करवा देगा कितना धन मोदी जी ने तो कितना दिया। अरे पैसा कितना मिला 3 साल में, 10 साल में 78,000 करोड़ रुपए। मोदी जी 3,85,000 करोड़ रुपए दिए थे छत्तीसगढ़ को। मनमोहन सिंह सरकार में 10 साल में कितना पैसा पाए थे और ये मोदी जी के 10 साल में कितना पैसा पाए? MSP का कितना मूल्य बढ़ा? किसानों का जो किसान सम्मान निधि है तो बांग्लादेश की, बंगाल के लोग और आपके बिहार के लोग उनके नाम पे कैसे चला गया? उसको भी तो जरा बताओ। हजारों की संख्या में फर्जी अकाउंट में पैसे कैसे जा रहे थे आपकी सरकार में? उसको भी तो बताओ। अरे लूट के खा गए भैया, लूट के खा गए आप लोग। लुटेरे थे करके जनता ने बाहर किया आपको, जनता ने इसलिए बाहर किया आपको। ठीक है सुनील जी, मुझे बाबूलाल शर्मा जी से लास्ट कमेंट लेना। बाबूलाल शर्मा जी, लास्ट कमेंट आपका इस पूरे घटनाक्रम पर। देखिए, वास्तविकता इसमें यह है कि इतना चावल उत्पादन हो रहा है देश में, खास करके छत्तीसगढ़ में हर साल जो है सरकार, केंद्र सरकार को इतना चावल मिलता है जो सरप्लस हो जाता है, जिसको कह सकते हैं कि रखना भी संभव नहीं है। अगर पड़ा रहेगा तो सड़ जाएगा, खराब हो जाएगा। तो इससे बेहतर है ये योजना बना करके जो है इसे गरीबों में बांट दिया जाए, ताकि गरीबों को राहत हो और मुफ्त में इसे लेने के बाद में जो है इसी बहाने वोट की राजनीति भी भुना ली जाए। ये सोच जो है राजनीतिक पार्टियों की बनी है। और या तो इससे बाय प्रोडक्ट बनाने के लिए उत्साहित किया जाए, राज्य सरकारों को लाइसेंस दिए जाएं। बहुत सारी चीजें इसमें बनती है, धान के भूसे से बिजली बनती है, बहुत सारे बाय प्रोडक्ट्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें की जा सकती हैं, वो किया जाए। और या फिर जो है इसको मुफ्त में बांटा जाए और वोट की राजनीति की जाए। वही तो हो रहा है।
और वही होता रहेगा। निश्चित रूप से जो है हम इसको बुरा नहीं मानते कि गरीबों के पेट तक के जो है ये राशन पहुंचे, मुफ्त में पहुंचे, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि गरीब है वो। हाँ। और हर एक को मिल रहा है, ये सरप्लस है। सरप्लस क्या करेंगे, आखिर सड़ाएंगे थोड़ी। तो इसलिए जो है आपको ध्यान होगा, हमारे यहाँ एक बार धान पड़ा रह गया था तो सड़ गया था, तो उसी तरह जो है केंद्र सरकार ने निर्णय लिया था, धान सड़ गया था। उसी तरह अगर चावल वहां डंप करके पड़ा रहेगा, उसका कोई उपयोग नहीं होगा, तो निश्चित रूप से जो है वो सड़ेगा। इससे बेहतर बांट दो। सड़ने से अच्छा है तो किसी का पेट भर जाए तो उसमें क्या बुराई है। ठीक है बाबूलाल शर्मा जी, आपका भी शुक्रिया, और सुनील जी आपका भी शुक्रिया, सत्यप्रकाश जी आपका भी शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो छत्तीसगढ़ में अब धान को लेकर जो चावल बंट रहा है, इसको लेकर यह विवाद शुरू हुआ, जिसको लेकर अब मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रियंका गांधी को नसीहत दी है और एक नई तरह की राजनीति छत्तीसगढ़ कांग्रेस में भी अब शुरू हो गई है। इस पर रहेगी हमारी नजर। आप देखते रहिए जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। आज के दिन दहाड़े में इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात एक नए मुद्दे के साथ।